नौकरी नौकरी नौकरी। हम सभी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। मुझे क्या करना है? नौकरी करना है, नौकरी करना है, जॉब करना है, जॉब करना है। अब पर प्रेजेंट टाइम की अगर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। आप किसी भी सेक्टर की बात कर लीजिए, हर एक सेक्टर में टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है। वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। जहां पर पहले इंसान काम करते थे, आज वहां पर कौन काम कर रहा है? मशीनें काम कर रही हैं, रोबोट्स काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, मशीनें काम कर रही हैं। इंसानों की जरूरत वहां पे धीरे धीरे खत्म हो रही है। फिर भी हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जॉब के पीछे भाग रहे हैं। है ही नहीं हमारे पास जॉब। सबसे बड़ा रीजन, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है तो लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो चुका है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है। दूसरी चीज, जिनको जॉब मिल भी रही है वो वहां से निकाले जा रहे हैं। रीजन टेक्नोलॉजी है। भाई नौकरी के पीछे भागोगे तो आपकी टाइम सिर्फ वेस्ट होगा। टाइम बर्बाद के करने के अलावा आपको कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं एक ही बात बोलते हैं, स्वरोजगार करो। खुद का स्वरोजगार ही बेरोजगारी का अंत है। आत्मनिर्भर भारत। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो ये भी बोल रहे हैं कि पकौड़े बेच लो, लेकिन नौकरी के पीछे मत भागो। लेकिन हम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी? कहाँ से मिलेगी नौकरी? हमारे इंडिया के अंदर भाई जॉब क्या है? लिमिटेड है। लेकिन जॉब करने वाले क्या हैं? अनलिमिटेड। 70 से 80 हजार युवा, 70 से 80 हजार बच्चे इंडिया के अंदर डेली जन्म लेते हैं। लेकिन वैकेंसी इंडिया के अंदर डेली की 10,000 भी नहीं निकल रही है। फिर भी हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जॉब के पीछे भाग रहे हैं। दोस्तों, जॉब कहावत है ना ही इंसान को आगे बढ़ने देती है, ना ही इंसान को भूखा मरने देती है। एक स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से आप ये समझोगे कि आपके जीवन में करना क्या जरूरी है। मैं आपसे नहीं बोलता हूँ कि आप जॉब करो या बिजनेस करो। आपको जो करना आप कर सकते हो, कि जिंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, करियर आपका है, और आप अपने जीवन का डिसीजन खुद से लोगे। मेरे कहने से नहीं चलोगे। भाई हिंदुस्तान आजाद है तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी भी आजाद है। लेकिन इस स्टोरी के माध्यम से आप इतना जरूर समझ जाओगे कि एक्चुअल में जॉब का फ्यूचर है क्या। एक बार क्या होता है, चिड़िया होती है। चिड़िया घूमते टहलते हुए जाती है और आम के बाग में पहुंचती है। आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। काफी देर तक बैठने के बाद चिड़िया के क्या लगती है? भूख लगती है। जब चिड़िया के भूख लगती है तो चिड़िया क्या करती है? देखती है कि आम का जो पेड़ है उसमें आम के फल लगे हुए हैं। उसके माइंड में विचार आता है कि मुझे आम का अगर फल मिल जाए तो मेरी भूख इससे मिट सकती है। तो चिड़िया क्या करती है? आम के पेड़ से बोलते है कि आम भाई मुझे क्या लगी है? भूख लगी है। प्लीज आप अपना आम का फल दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। आम का पेड़ बोलता है, चिड़िया बहन आपको आम का फल तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त मंजूर करनी पड़ेगी। चिड़िया के भूख लगी होती है। चिड़िया बोलती है कि आम भाई बताइए शर्त क्या है? मुझे भूख लगी है, मुझे आम की जरूरत है, आप बताइए शर्त क्या है आपकी। आम का पेड़ बोलता है, चिड़िया बहन अगर आपको आम का फल चाहिए तो मेरी शर्त यह है कि एक आम के बदले में एक पंख आपको मुझे देना पड़ेगा, और जितने भी आपको फल चाहिए, जितनी बार चाहिए उतनी बार आपको अपना एक पंख मुझे देना पड़ेगा। चिड़िया कुछ समझ नहीं पाती है। चिड़िया बोलती है, यस डन, आपकी शर्त मुझे क्या मंजूर है। आप अपना एक आम का फल दे दीजिए, मुझे भूख लगी है, मैं आम का फल खा के मेरी भूख मिट जाएगी। चिड़िया क्या करती है? एक आम अपना एक पंख तोड़ती है और आम के पेड़ को रहती है, और उसके बदले में आम के पेड़ से एक आम का फल ले लेती है। फल खाती है, चिड़िया की भूख मिट जाती है। भूख मिटने के बाद आराम से अपनी जिंदगी जी रही होती है। जो भी उसको करना होता है, घूमना टहलना, मौज मस्ती, एंजॉयमेंट अपना करती है। धीरे धीरे काफी प्रोसेस चलता रहता है। चिड़िया के जब भी भूख लगती है, चिड़िया उनके पेड़ पर आती है, आम के पेड़ को अपना एक पंख देती है। पंख के बदले में क्या लेती है? उससे फल लेती है। फल लेने के बाद क्या करती है? आम खाती है, अपनी भूख मिटाती है, और जो उसको करना होता है अपने जीवन में वो करती रहती है। धीरे धीरे काफी दिन तक ये प्रोसेस चलता रहता। 6 मंथ व्यतीत हो गए, 7-8 महीने बीत गए, लगभग 1 ईयर कंप्लीट हुआ। काफी दिन जब बीत गए तो एक समय चिड़िया के लाइफ में ऐसा आया कि चिड़िया आम के पेड़ पर बैठी होती है, और वो समय चिड़िया के जीवन का ऐसा समय होता है कि उसके सारे के सारे पंख खत्म हो चुके होते हैं। क्योंकि जितने भी पंख थे उसने, चिड़िया ने एक एक पंख करके सारे के सारे पंख उसने आम को दे दिया, आम के पेड़ को दे दिया था। अब चिड़िया के क्या लगती है? भूख लगती है। तो चिड़िया के भूख लगती है, चिड़िया बोलती है आम के पेड़ से कि आम भाई मुझे क्या लगी है? भूख लगी है, एक अपना आम का फल क्या करिए दे दीजिए मुझे। तो आम का पेड़ बोलता है, चिड़िया बहन सर तो आपको पता ही है, अगर आपको भूख लगी है तो कोई दिक्कत ना, अपना एक पंख दे दीजिए, उसके बदले में एक मुझसे एक आम का फल
ले लीजिए। चिड़िया बेचारी बोलते कि आम भाई, मेरे पास जितने भी पंख थे मैंने एक एक करके सारे के सारे पंख आपको दे दिए हैं, और अब मेरे पास एक भी पंख आपको देने के लिए नहीं बचा है, और मेरे भूख लगी, प्लीज एक आम का फल दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को मिटा सकूं। आम का पेड़ बोलता है, चिड़िया बहन, अगर आपके पास मुझे देने के लिए पंख नहीं है तो मेरे पास आपको देने के लिए आम के फल नहीं है। अगर आपको आम का फल चाहिए तो आपको मुझे एक पंख देना पड़ेगा। चिड़िया के पास पंख नहीं होते, चिड़िया बेचारी पंख कहाँ से देती? चिड़िया बेचारी रोती है, गिड़गिड़ाती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन आम का पेड़ जो होता है उसकी रिक्वेस्ट को नहीं सुनता है, उसकी गिड़गिड़ाहट, उसके दुख दर्द को नहीं समझता है। सुबह से शाम होती है, शाम से फिर रात होती है, चिड़िया के सारे पंख खत्म हो चुके होते हैं, चिड़िया की भूख लगी होती है, बेचारी भूखी उस पेड़ के ऊपर बैठी रहती है। रात में क्या होता है, तूफान आता है, बहुत जोरों से आंधी और तूफान आती है। उस तूफान में ये होता है कि चिड़िया के सारे पंख खत्म हो चुके, चिड़िया उड़ नहीं पाती है। उसी तूफान में चिड़िया आम के डाली से नीचे गिरती है और उसी जगह पे चिड़िया की क्या होती है, देहांत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। बस यही है जॉब का फ्यूचर। एक जॉब करने वाले इंसान के, एक नौकरी करने वाले इंसान का फ्यूचर इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। आप मानो या ना मानो, वो आपका डिसीजन है, वो आपका निर्णय है, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज्यादा जॉब का फ्यूचर और कुछ नहीं होता है। आप सभी के एनवायरनमेंट में लोग जॉब करते होंगे, आपके रिलेशन वाले लोग जॉब करते होंगे, आपके दोस्त, आपके पिताजी, आपके दादा, आपके भाई, हर एक इंसान जॉब कर रहा है। आपने उनकी जिंदगी को भी जीना देखा होगा। इससे ज्यादा जॉब का फ्यूचर कुछ नहीं होता है। इस स्टोरी का जो सार है वो ये कहता है, जो आम का पेड़ होता है ना, वो होता है कंपनी का मालिक, और जो चिड़िया होती है ना, वो होता है जॉब करने वाला एम्प्लॉय, एक नौकर होता है। और जो चिड़िया पंख दे रही होती है वो जॉब करने वाले एम्प्लॉय की मेहनत होती है, और जो आम का पेड़ फल दे रहा होता है वो क्या होती है, एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी होती है। जब तक चिड़िया के पास पंख थे तब तक चिड़िया ने क्या किया, पंख देती रही। कंपनी के यानी इससे आम के पेड़ ने उसको फल देना स्टार्ट किया, फल बराबर उसको फल देता रहा। लेकिन जिस दिन चिड़िया के पंख खत्म हो गए, आम के पेड़ ने उसको पंख फल देना क्या कर दिया, मना कर दिया। सेम उसी तरीके से जब तक हमारे जीवन में हम मेहनत करते रहेंगे, जब तक हमारे शरीर काम करेगा, जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी, तब तक हम मेहनत करते रहेंगे, हमारा शरीर काम करेगा और उसके बदले में हमें कंपनी का मालिक सैलरी देता रहेगा। जिस दिन हमारी बॉडी से एनर्जी खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, मेहनत करना हम नहीं कर पाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, उस दिन कंपनी का मालिक सेम चिड़िया की तरह आपको निकाल के बाहर कर देगा। आप भूखे मरो, प्यासे मरो, कंपनी के मालिक से कोई मतलब होने वाला नहीं है। आपकी फैमिली कहाँ है, आप कहाँ हो, फिर वो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, जॉब करने वाले इंसान का फ्यूचर इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी आप खुद समझदार हो।